इस वक्त मैं हूँ गवर्नर हाउस सिंध। क्यों हूँ मैं इधर, आप हैरान हो जाएंगे, वरना आपको पता है अल्लाह माफ़ करे बड़े घरों से मुझे वैसे ही चिढ़ है। इस कुर्सी पर बैठे थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, पाकिस्तान के इकलौते लीडर एक ही इस मुल्क में पैदा हुआ और वो था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कमाल के इंसान। ये उनका ओरिजिनल दफ्तर है, ये ओरिजिनल कुर्सियाँ आप इसके देखिएगा तो इस कुर्सी के ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज नहीं किया, ये अब इसका फट चुका है ये सारा। कैसे ठीक है आप मेरे क्या मजे का माहौल लगा। स्ट्रीट क्राइम में लोग मरे हैं, मार दिए, उन सबको इस अली शेखानी ने घर खरीद दिया। अब आप मेरे ख्याल से मैंने आपका देखा वो जो ठेलों वाला वो उसी पर वो सारा ठेले तो छोटी कमाल वैसे इनिशिएटिव दे दिए लोगों को। इनमें से कोई इमरान खान के साथ ये बना रहे फ्री कैंसर। क्यों नहीं हो भाई इमरान खान के साथ? पूछे ये सारे मीडिया के भट्टी साहब को कौन नहीं जानता है? 10,000 लोग इफ्तार करते हैं हर रोज गवर्नर हाउस में। राशन दिया जाता है, कितना दिया जाता है राशन? सर राशन हम लोग 9 लाख से ज्यादा राशन बांट चुके हैं। 10 लाख के करीब हम 5 लोगों की फैमिली के लिए 5 लीटर ऑयल है, 5 लीटर ऑयल, चीनी, दालें हैं 1-1 केजी, 5 किलो चावल, 10 किलो आटा। भट्टी साहब के लिए तालियां बजाएं। भट्टी साहब के लिए बहुत तालियां बजाएं। आप सारों की तरफ से और मेरी तरफ से इमरान खान साहब को सलाम जाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं हूँ गवर्नर हाउस सिंध, मतलब कराची में हूँ, गवर्नर हाउस में खड़ा हूँ। और आज क्यों हूँ मैं इधर, आप हैरान हो जाएंगे। मैं वैसे कराची आया हुआ था, एक इंटरव्यू करना था, 1-2 रिकॉर्डिंग्स थी, लेकिन मुझे जब मैंने सुना कामरान टसूरी साहब के हवाले से कि वो क्या क्या कर रहे हैं तो मैं देखने आ गया। गवर्नर हाउस सिंध की हिस्ट्री भी कमाल की है। 32 एकड़ पर है ये गवर्नर हाउस सिंध जो है, और 1936 से पहले ये कमिश्नर हाउस होता था, और 1936 से 1947 तक गवर्नर हाउस रहा, 1947 से 1956 तक गवर्नर जनरल हाउस रहा, और 1956 से 1970 तक ऐवान सदर रहा, और 1970 से अब तक ये गवर्नर हाउस है। 32 एकड़ पर है। कामरान टसूरी साहब इसके 34वें गवर्नर हैं। अच्छा, उन्होंने जो काम किए हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, वरना आपको पता है अल्लाह माफ़ करे बड़े घरों से मुझे वैसे ही चिढ़ है, लेकिन क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बेल ऑफ होप लगाई बाहर गेट पर। बेल बजाओ और जो आपका काम है वो हो जाएगा। अब तो वहाँ स्टाफ बैठता है, वहाँ दफ्तर है। अब तक 13.5 लाख के करीब लोग वो बेल बजा चुके हैं या वहाँ से उनको फ़ायदा हो चुका है जो मुख्तलिफ काम उनके थे। 10 लाख राशन बैग गरीबों को या मुस्तहक लोगों को वो कामरान टसूरी साहब दे चुके हैं, और 10,000 लोग रोज़ाना इफ्तार करते हैं इस गवर्नर हाउस में। इस रमज़ान में 10,000 लोग रोज़ाना इफ्तार करते रहे। IT क्लासेस हैं, 5 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया, 50,000 बच्चे सिलेक्ट हुए, और कराची यूनिवर्सिटी का गवर्नर हाउस से MOU है। जब यहाँ से ये IT एक इनका सर्टिफिकेट हो जाएगा तो सर्टिफिकेट कराची यूनिवर्सिटी देगी, और जो 4.5 लाख बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए, 50,000 सिलेक्ट हुए, जो 4.5 लाख बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, उनको ऑनलाइन वो यही क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं और ले रहे हैं। और बिज़नेस स्पोर्ट्स यानी लोगों को कारोबार के लिए मदद करना, 435 लोगों को कामरान टसूरी साहब जो हैं और उनके जो दोस्त हैं वो मदद कर चुके हैं बिज़नेस खड़ा करने में। 13 मुख्तलिफ इनिशिएटिव हैं, 13 मुख्तलिफ काम हैं जो गवर्नर हाउस में हो रहे हैं। और ये जो कुछ भी मैंने बताया है इसमें सरकार का 1 रुपया भी नहीं लग रहा। ये सारा कामरान टसूरी साहब और उनके दोस्त, उनकी ज़ाती फंडिंग है। तो गवर्नर हाउस जहाँ यानी 500 मुलाजमीन है इस गवर्नर हाउस के, तो जहाँ कामरान टसूरी साहब के पास 2 ऑप्शन थे। एक आकर आराम सुकून से इंजॉय करते, बैठकर अपना रोज़ाना 1 आध मीटिंग करते, अपने दोस्तों को बुलाते, गपशप मारते, इंजॉय करते। और एक दूसरा ऑप्शन है, दूसरा रास्ता है, मुश्किल रास्ता है जो उन्होंने लिया हुआ है, और वो है कि
ऑफिस चाहे जितना भी बेख्तियार हो, चीज़ें चाहे जितनी भी पास ना हो, ज़ाहिर है गवर्नर के पास कितने इख्तियारात होते हैं, लेकिन जितना हो सके आवाम का भला हो सके, इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। और एक और वजह जो मैं यहाँ आने की मेरी वो ये है कि इसी गवर्नर हाउस में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब, मेरे फेवरेट लीडर और इस मुल्क के वाहिद और इकलौते लीडर, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का जो दफ्तर है वो ओरिजिनल हालत में मौजूद है, यानी उसी हालत में जिस हालत में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब उस दफ्तर में बैठा करते थे। तो आएँ आपको इस गवर्नर हाउस के विज़िट करवाते हैं और कामरान टसूरी साहब से इसके बाद, इस विज़िट के बाद मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट रखा है कोई आधे घंटे का, कि ये क्या उनके ज़हन में समाया कि वो आते आके मज़े करते, इतना अल्लाह ने आपको दिया हो, इतना पैसा है आपके पास, इंजॉय करते, लेकिन आपने कौन सा रास्ता लिया है। तो आएँ गवर्नर हाउस सिंध आपको दिखाते हैं, आएँ जी। इस वक्त मैं हूँ कराची में और कराची में हूँ गवर्नर हाउस के बाहर। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब, बेल ऑफ होप, उम्मीद की बेल, ये वो सुना था ना मुग़ल बादशाह का था, वो जहांगीर साहब की थी वो जंजीर, वो खींचते होते थे तो इंसाफ होता था। तो ये बेल ऑफ होप है, उम्मीद की बेल। तो ये बजाते हैं तो कामरान टसूरी साहब खुद आते हैं कि नहीं? स्टाफ आता है। स्टाफ आता है, स्टाफ आता है। कैसे बजाते हैं देखते हैं, मैं बजाता हूँ। तो ये बेल बजती है, स्टाफ बाहर आता है। अच्छा, फिर आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं? सर, इसका मकसद सबसे पहले जब गवर्नर साहब ने ये बेल लगाई थी तो ये रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक ये ऑफिस बनाया गया था और इसमें हमारी पूरी टीम थी। तो गवर्नर साहब का मेन मकसद ये था कि पूरे शहर में जब सब रात को सन्नाटा होगा, कोई इदारा, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ किसी को पुलिस से रिलेटेड कोई इशू है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो मेरे ऑफिस में आएगा और बेल बजाएगा और मैं उसकी हेल्प करूँगा। लेकिन विद इन 1 वीक इतना ज़्यादा रश हुआ कि चारों तरफ पब्लिक होती थी और जैसे ही 12 बजते थे लोग इस बेल को बजाना शुरू कर देते। फिर विद इन 1 वीक के बाद 24/7 ये ऑफिस रन हो गया। 24/7 हमारे ऑफिस के अंदर पूरी टीम बैठती तो थी, अब उनका मसला सुनती अब है। कितने मरतबा लोग आके बजाते हैं? सर 24 घंटे, हर वक्त भाई? 24 घंटे लोग बजाते हैं और हमारी टीम उनसे फिर उनकी रिक्वेस्ट सुनती है, फिर वो सारी प्रॉब्लम हमारे में बता दी जाती है। उसके बाद गवर्नर साहब के पास वो और कोई भेजी पता है कितने लोगों ने अब तक आप दे चुके हैं इससे? सर ये 12 से 13 लाख लोग विजिट कर चुके हैं सर। 12 से 13 लाख लोग ये विजिट कर चुके हैं। ये आप इस वक्त देख रहे होंगे, ये सारे जो हैं ये इफ्तार के लिए आए हैं। 10,000 लोग इफ्तार करते हैं हर रोज़ गवर्नर हाउस में। तो ये यहाँ अपने बैग्स जमा करवा रहे हैं। यहीं बेल ऑफ होप है, ये गवर्नर हाउस की शुरू है और इसके बाद गवर्नर हाउस शुरू होता है। कामरान टसूरी साहब ने मेला लगाया हुआ है यहाँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग आके यहाँ इफ्तार करने आए। आए चलते हैं अब आगे। सर ये सारे हमारे एप्लीकेंट्स हैं जो रोजाना आते हैं, ये नहीं है कि हमने कोई स्पेशली विजिट के लिए आए, ये डेली आते हैं। सर आज इसमें एक एप्लीकेंट आई हुई है जिसको गवर्नर साहब की परसों मुलाकात हुई थी, इनकी बच्ची की शादी का मसला था। गवर्नर साहब ने सुना, कल हमने इनसे राब्ता किया और आज हम इनको 50,000 गवर्नर साहब की तरफ से दे भी रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपकी बच्ची की शादी? बताएं आए शादी है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं पहले भी आई थी, लेकिन उन्होंने हेल्प करी थी मेरी बच्ची की शादी के लिए। अच्छा, सर ये आप प्लीज इनको देंगे। मैं मैंने बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे। तो कहाँ कर रही हैं शादी? हैदराबाद। हैदराबाद में। अच्छा, आप हैदराबाद से हैं? जी हैदराबाद। अच्छा। तो आपको कैसे पता चला कि ये इधर आके मैंने बेल बजानी? सर मैंने सुना भी हो, मैं पहले भी अपनी बच्ची की मदद के लिए आई थी। मेरी बच्ची के साथ बहुत मसला हो गया था। अच्छा। तो मेरी बच्ची को उन्होंने CPLC से बाजियाब करवाया। अच्छा, माशाल्लाह। 6 दिन बाद मेरी बच्ची बाजियाब हुई थी। उसी बच्ची की मैं शादी कर रही हूँ, उसकी मदद के लिए उनसे कहा मेरे फिर दोबारा। चलो अल्लाह बेटी के नसीब अच्छे करें। सर ये आर्टिस्ट मैडम है, ये तो आई थी अपनी एप्लीकेशन देने, इत्तेफाक से मैं यहाँ बैठी हुई थी। तो फिर मैंने मैडम से कहा कि आप गवर्नर साहब के लिए कुछ कहेंगी और बताएंगे। मेरा जरा सा डिफरेंट काम है, धागे से पोर्ट्रेट बनाती हूँ, धागे से पोर्ट्रेट बनाती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। गवर्नर साहब को दिया था बना के। अच्छा। तो बहुत पसंद आया, मतलब मुझे जगह चाहिए थी सिखाने के लिए। वो सिखा हुआ है गवर्नर साहब,
करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं सबके। नहीं नहीं, कमाल कर रहे हैं। ये बेल ऑफ होप तो कमाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरा काम भी करेंगे बिल्कुल। नहीं नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। और आपके क्या मेरा सोशल मीडिया से मैं लैपटॉप के लिए आई थी। लैपटॉप दे? अच्छा अच्छा, तो लैपटॉप मिल जाएगा फिर। और ये गवर्नमेंट के 15 इनिशिएटिव्स हैं जिसमें मोटर बाइक के देते हैं गवर्नर साहब, राशन ड्राइव है हमारी, लैपटॉप दिए हैं, बिजनेस सपोर्ट है सर। अच्छा, बेल ऑफ होप है, गवर्नर्स IT इनिशिएटिव है, ताकतवर पाकिस्तान राशन ड्राइव है, गवर्नर्स कंप्लेंट्स है, गवर्नर्स लैपटॉप है, बिजनेस सपोर्ट इनिशिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइक्स है, एमरजेंसी हेल्पलाइन है, गवर्नर इनिशिएटिव ऑफ फ्री ब्रेकफास्ट टू स्कूल चिल्ड्रन है, सोलर पैनल है, फॉरेन स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट गवर्नर इफ्तार डिनर है, प्लांटेशन ड्राइव बाय ऑनरेबल गवर्नर ऑफ। सर आज जब मैं बैठी हुई थी, ये एक पर्सन आए जो पेशावर से हैं, कहाँ से आए आप? ये एबटाबाद से सर। मैंने कहा आप वहाँ से यहाँ कह रहे सुनते सुनते आए। ट्रिपल पार्टी के सलीम शाह ने हमको इधर भेजा। नहीं तो आप अपने गवर्नर के पास क्यों नहीं गए? कुंडी साहब के पास कुंडी नहीं बन बुलाता। आदमी है और एक लड़का हमारा पहले फौत हो गया। सर इनका ये है गुजारिश कि मजदूरी मुझे टांग लगा के दी जाए। अच्छा छोटे छोटे बच्चे अच्छा अच्छा। और एक ये टांग इसका कट किया, ये भी ऐसा और अस्पताल में हमारे से 5-6 लाख का खर्चा कर्जा करके हम नहीं दिया, बहुत मजबूर है मैं। इनकी एप्लीकेशन लेके प्रोसेस करके इनका मसला तो ये बच्चों का भी मेरे पास और सर सबको ये पता चल जाता है, ये बाकायदा एप्लीकेशन लेके आए। मैंने इनसे पूछा, ये फर्स्ट टाइम हमारे ऑफिस आए, लेकिन बाकायदा एप्लीकेशन इनको पता था कि एप्लीकेशन लेके जाएंगे। अल्लाह पाक आपको वो करे, मैं बहुत मजबूरी से आया हूँ। नहीं नहीं, इंशाल्लाह खादम हो। पहले आप बैठिए। 4 आना का मेरा कुछ वास्ता नहीं है उधर। इंशाल्लाह 10-12 आदमी खाने के लिए पुलिस की रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ बैठी हुई अच्छा, अस्सलाम है। वालेकुम। तीनों शिफ्टों के अंदर है ये पुलिस, ताकि जो खवातीन है जो पुलिस से रिलेटेड होता है, किसी की FIR नहीं हो रही तो ये कंसर्न एसएचओ को फोन करती हैं। अच्छा। और फिर वहाँ उनकी दादरसी फौरन हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारे यहाँ तो 80% रिजॉल्व है, यानी जो भी आता है अखलाक से बात की जाती है और जितनी हद तक होता है उनका मसला हल किया जाता है। 13 लाख लोग आप कह रहे जी हैं। सर माशाल्लाह। सर ये हमारा डैशबोर्ड है। सर हमारे पास जो एप्लीकेशन का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा था, तो हमने एप्लीकेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक वो जो लोग रिक्वेस्ट लेके आते हैं, किसी को माली मदद चाहिए, किसी को राशन चाहिए, ये वो फिगर है जो फिजिकली यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करा के। और उसके अलावा फिर हमारा एक पोर्टल है जिसमें लोग शिकायत किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन होती है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू भी लोग सबमिट करते हैं। वो हमारे डिपार्टमेंट का पोर्टल जो है उससे कनेक्टेड है। वो डिपार्टमेंट के जो भी कंसर्न फोकल पर्सन है वो अपने ऑफिस से उन कंप्लेंट्स को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, एप्लीकेंट्स को कॉन्टैक्ट करके उनकी इशूज़ को रिजॉल्व करते हैं। टॉप प्रायोरिटी या 16 गवर्नर साहब के इनिशिएटिव हैं 16, और इस वक्त ये जो बेल ऑफ होप है 13,27,274 लोग एप्लीकेशन फिजिकल फिजिकल एप्लीकेशन दे चुके हैं। और इसमें कितनों ने बेल बजाई? सर ऑलमोस्ट जो अब तो लोगों को पता है ना कि ऑफिस है यहाँ, हाँ। लोग आ जाते हैं। ये तो एक सिंबॉलिक है। अच्छा, और पहले थे और सर पहले तो एक एप्लीकेंट ऐसा था कि सर उसने आधी रात तक इतनी बजाई कि गवर्नर साहब तक भी आवाज़ हो गई थी, हमारी बेल भी टूट गई थी। अच्छा। हाँ बजाता रहा फिर गवर्नर साहब ने कहा कि इतना क्या मसला, फिर वो खुद आए और फिर सुना, उसको भी पैसे की फौरी ज़रूरत थी। मालिक मकान ने घर से उनकी फैमिली को निकाल दिया था। गवर्नर साहब उसी वक्त आए, बात की और उनको कैश दिया, बच्चों को खाना जूस सब पिलाया और रुखसत दी। वो अपनी फैमिली के साथ आए थे? जी सर, पूरी बच्चे थे उनके, 5 बच्चे थे और उनकी वाइफ थी और वो। फिर उसके बाद ये ऑफिस बना? नहीं सर, ऑफिस तो बन चुका था। वो आए थे बस बेल बजाने के लिए कि मैं देखता हूँ गवर्नर साहब ने कहा कि गवर्नर साहब से ही मिलूंगा। अच्छा गवर्नर साहब से ही मिलूंगा। अच्छा, माशाल्लाह जी, कमाल है जी, बहुत शुक्रिया। रियल टाइम है, जैसे जैसे एप्लीकेशंस बढ़ती जाएंगी हाँ ज़्यादा होता जाएगा, हाँ ज़्यादा होता जाएगा। थैंक यू। सारा डिजिटाइज्ड सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी QR कोड से प्राप्त करेगा अच्छा, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। जो उसको कंप्लेंट रजिस्टर करानी होगी किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो वो उसका फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करके देगा तो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट हो जाएगा, फिर हम उसको फॉलोअप शुरू कर देंगे। वो जनरल कंप्लेंट्स हैं, कोई भी कंप्लेंट आ सकती है, बच्चे की शादी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, यहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट्स के खिलाफ है। अच्छा। अच्छा हाँ,
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। डिप्टी सेक्रेटरी हैं, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ब्रीफ कीजिए। जी सर, ये है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये भी गवर्नर साहब का एक इनिशिएटिव है। अभी जैसे कि आप डेवलप पर देख कर आए हो किस तरीके से जो एप्लीकेशन उसके अंदर इंसर्ट हो रही है, वो इसमें जो बैकग्राउंड पर वर्किंग जो हो रही है वो बॉट के ज़रिए हो रही है। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक तो कंप्लेंट है जिसमें हमारे पास इनिशियली हमने 10 डिपार्टमेंट्स लिए थे, अब 2 डिपार्टमेंट्स और ऐड किए, तो 12 डिपार्टमेंट्स को हम अभी एंटरटेन कर रहे हैं। कौन कौन से? पुलिस है, के इलेक्ट्रिक है, सुई सदन है, वाटर बोर्ड है, कस्टम्स है, पासपोर्ट है, तो 12 डिपार्टमेंट। यानी वो जो जिससे ज़्यादा वास्ता पड़ता है। हाँ, यूटिलिटीज़ हैं जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये 2 तरीके, एक तो व्हाट्सएप के थ्रू जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशंस इंसर्ट कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं, और एक है हमारा बेलोफोन, वहाँ पर फिजिकली लोग आते हैं और वहाँ पे जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं उनको इंसर्ट करते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर, और वो डायरेक्टली जो है हमारे पास फोकल पर्सनस हैं यहाँ पर सारे नॉमिनेटेड हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, कुछ यहाँ पर भी बैठते हैं और कुछ डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट्स में बैठते हैं। एप्लीकेशंस और उनकी कंप्लेंट्स डायरेक्टली उन तक पहुँच जाती हैं और उसके ऊपर वो वर्किंग कर देते हैं और वहीं वो उसको अपडेट भी कर देते हैं जी। और QR के थ्रू जो है ये व्हाट्सएप QR के थ्रू जो है आप वो जो एप्लीकेशन जो है आपकी ओपन कर लें, रिजवान अपने मोबाइल पे जाके ये सब इस तरह की नादरा पुलिस ट्रैफिक। हाँ, अब जिसके खिलाफ आपकी कंप्लेंट होगी आप उसको अपना प्रेस करेंगे। हाँ ठीक है, गवर्नर सिंध आप फिल करेंगे क्या आपकी कंप्लेंट है, और यहाँ पे आपको वो बता रहे हैं कि अपना किस डिपार्टमेंट के खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स हैं और कितनी जो है पेंडिंग है, कितनी रिजॉल्व हो चुकी हैं, कितनी क्लोज हो चुकी है। पुलिस सबसे ज़्यादा भी हाँ, ज़ाहिर है पुलिस से ज़्यादा इंटरेक्शन है पब्लिक का। सर ये डिपार्टमेंट से इसके थ्रू आ रहे होते हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट के अंदर अगर आप चाहें, रिक्वेस्ट पर अगर शो कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है जैसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, रिक्शा चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को राशन चाहिए, किसी को और डिफरेंट चीज़ें हैं, किसी को प्लॉट्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, इस तरह से ये सारी इसमें इंसर्ट हो जाती है। तो इनका फिगर तकरीबन 13 लाख है हमारे पास। सर पासपोर्ट से रिलेटेड भी इश्यूज आ जाते हैं, किसी का अगर पासपोर्ट डिले हुआ तो उसने भी आके शिकायत कर दी थी, फिर बहरहाल बड़ा प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिला, जैसे ही हमने डिपार्टमेंट को भेजा तो वहाँ के फोकल पर्सन ने हमें कहा कि आप एप्लीकेंट को भेजें और इनका पासपोर्ट आएगा, उनको रिसीव किया, तो उन्होंने बड़ा थैंक्स किया सर। डिपार्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हमसे ताउन कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे यहाँ बैठे हैं, उनको मॉनिटर करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स को, अगर उनको लगता है कि अगर टाइमली वो उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उनको फोकल पर्सन से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इसको थोड़ा एक्सपीडाइट कर दें, तो ये सारे मॉनिटर कर रहे होते हैं यहाँ पर बैठ। और 5.5 लाख स्टूडेंट्स ने ये अपना टेस्ट दिया था, जिसमें से 50,000 सेलेक्ट हुए और 50,000 को तो हम फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे, वो आके और रोज़ाना 50 ओवरऑल मतलब जो रजिस्टर्ड है ना हमारे पास 3 शिफ्ट। हाँ 3 शिफ्ट्स। अच्छा, 5.5 लाख। हाँ, इन्होंने टेस्ट दिया था जिसमें से 50,000 सेलेक्ट हुए जो यहाँ पढ़ रहे हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो अपना ऑप्शनल है उनके लिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें। यही अपना क्लासेस जो यहाँ हो रही है ना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आ रही है। अच्छा, तो जो बच्चे भी ऑनलाइन लेना चाहें और फिर फाइनली टेस्ट पास करें तो उनको भी सर्टिफिकेट। अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट का फ़ायदा होगा कुछ? जी जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, MOU भी साइन हो चुका है, और ये अगर बच्चे अच्छे हैं, समझदार हैं और आस पास भी है, अभी से अर्निंग शुरू कर दी। अच्छा माशाल्लाह। और ये फैकल्टी है यहाँ पर, रोज़ाना आके पढ़ाते हैं, ये भी सब फ्री। अच्छा, 2 चार्जेस होने का। अच्छा माशाल्लाह। बहुत ह्यूज आप देखेंगे कि अरेंजमेंट्स हैं 24 के। और एक दिन ये कितनी क्लास में लोग कितने बैठते हैं इधर? एक क्लास में कितने आ जाते हैं सर? टोटल 50,000 है, 5,000 जो है वो एक क्लास में अपेयर होते हैं। तो एक हफ्ते में ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा रिपीट करते रहते हैं सर, बिल्कुल। ताकि एट अ टाइम समझें कि 50,000 हो जाते हैं, जितनी कैपेसिटी फुल करने के बाद। हाँ, लेकिन एट अ टाइम जो है वो उसकी फुल कैपेसिटी 5,000 और रोज़ाना 3 दफ़ा 3 दफ़ा 15,000 तो ये हो गए। हाँ, फिर दिन
ठीक है, दूसरे दिन फिर दूसरे बच्चे आएंगे, तीसरे दिन दूसरे। तो अच्छा, एक जो एक मरतबा एक आएगा वो फिर कब आएगा दोबारा? सर इनके डिफरेंट शेड्यूल बने हुए ये फैकल्टी कितने लेक्चर्स एक बच्चा अटेंड कर सकेगा? सर वीक में वो एक ही करता है ना, फैकल्टी के हैं ये बात। वीक में एक ही लेक्चर इधर अटेंड करता है हाँ। और 3 घंटे का उसका लेक्चर होता है उसका। ये है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये वो है राशन। ये राशन मार्की है। राशन इस वक्त में हम आए गवर्नर हाउस में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब मेरे साथ हैं, डिप्टी सेक्रेटरी साहबा ये आप इधर आइएगा, इधर पर। ये सारे गवर्नर साहब के जो इनिशिएटिव देख रही हैं, तो यहाँ है राशन दिया जाता है। कितना दिया जाता है राशन? सर राशन हम लोग 9 लाख से ज़्यादा राशन बांट चुके हैं। तकरीबन 10 लाख के करीब हम 9 लाख लोगों को राशन मिल चुका है माशाल्लाह। और रोज़ाना कितनों को मिलता है? सर रोज़ाना 1000 2000 जो भी बैलो फोप पे आता है ना। एक तो ये सूरत होती है कि गवर्नर साहब कहते हैं कि लोगों को फ़ोन करें जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, उनको हम बुला के राशन देते हैं। और डेली भी जो लोग आते हैं और एप्लीकेशन देते हैं या NIC देते हैं, उनको भी राशन दिया जाता है माशाल्लाह। तो इधर से राशन मिलता है। राशन में है क्या क्या? ये हमने निकाल के रखे हैं। अच्छा, ये एक राशन बैग है। जी, ये 5 लोगों की फैमिली का पैकेज। कितने? 5 लोगों की फैमिली। 5 लोगों की फैमिली के लिए 5 लीटर ऑयल है, 5 लीटर ऑयल, चीनी, दालें हैं 1-1 kg, 5 किलो चावल, 10 किलो आटा। 10 किलो आटा। अच्छा, 5 किलो घी, दालें, चावल, आटा। ये 5 लोगों के लिए। 5 लोगों के। और ज़्यादा लोगों की फैमिली के लिए भी है कि सिर्फ 5 की? 5 के लिए ये है और कम के लिए। अच्छा, 5 के बड़ी है तो फिर 2 हो जाएंगे। 2 हो जाते हैं। और कार्ड भी हैं सर, ये गवर्नर साहब ने ये कार्ड जो लोगों को ये मुख्तलिफ पूरे कराची में ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सिंध में भी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि वो कार्ड लेकर आएँ और उनको यहाँ से राशन बैग दें। ये कार्ड है जी, सिंध का सहारा गवर्नर हमारा, सिंध का सहारा गवर्नर हमारा। वाह सर, ये रमज़ान के लिए गवर्नर साहब ने मंगवाए थे। अच्छा। रमज़ान का। अच्छा माशाल्लाह, ये जो है ये रमज़ान के सर, ये तो रेगुलर जब से गवर्नर साहब आए ये राशन अल्हम्दुलिल्लाह डेली की बुनियादों पे ये चल रहा है। हाँ, वो अभी रमज़ान इसमें क्योंकि कुछ सवैयाँ, चाय, शरबत, हाँ, खजूरें ज़्यादा हो उसमें हो गई, और जामे शीरी हो गई, रूह अफ़ज़ा हो गया। अच्छा माशाल्लाह, ये मैं रख लूँ? जी सर, मैं रख, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं हूँ गवर्नर हाउस सिंध में, और गवर्नर हाउस सिंध का वैसे तो हर चीज़ ही कमाल की है। होप, बेल ऑफ होप जो बेल बना कामरान टसूरी साहब ने बाहर लगाई है, राशन, IT क्लासेस, 5.5 लाख बच्चों ने IT क्लासेस के लिए टेस्ट दिया, 50,000 सिलेक्ट हुए और कराची यूनिवर्सिटी से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। कराची यूनिवर्सिटी और गवर्नर हाउस में MOU हुआ। IT कोर्सेज कमाल का इनिशिएटिव है। फिर बेल ऑफ होप जो 13.5 लाख लोग अब तक वो बेल बजा चुके हैं या उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और फिर उसके बाद राशन 9 से 10 लाख के करीब लोग राशन ले चुके हैं। और फिर सामने अभी ये जो आवाज़ें आ रही हैं, ये इफ्तार है गवर्नर हाउस में, 10,000 लोग रोज़ाना इफ्तार करते हैं। तो ये गवर्नर हाउस जो सिर्फ़ एक बाबा सा बैठा होता था यहाँ, या जवान एक बैठा होता था, आता था, कोई ओथ हो लेना हो, हल्फ लेना हो, कोई 2-4 मीटिंग्स, उसके बाद आराम सुकून। तो अब ये लोगों के लिए खुल गया गवर्नर हाउस और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन इस गवर्नर हाउस की सबसे अहम बात और जो बड़ी एक्साइटमेंट है जो हर पाकिस्तानी के लिए है, वो ये है कि यहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का अपना ओरिजिनल दफ्तर ओरिजिनल हालत में मौजूद है। और इस वक्त मैं उसी दफ्तर में खड़ा हूँ। ये दफ्तर पूरा आपको दिखाते हैं। ये वो कारपेट है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का ओरिजिनल कारपेट, जो उनका दफ्तर का ओरिजिनल कारपेट है। 400 साल पुराना ये कारपेट का ये जो है ये कंपनी है या जहाँ से कारपेट वगैरह ये लिया गया था, ये वो कारपेट है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का। ये आप अपने सारे बर्तन देख रहे हैं जो उस वक्त अंग्रेज़ के दौर के बर्तन हैं।
ये ओथ ले रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब बहैसियत गवर्नर जनरल, और वो देखिएगा वो टेबल है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का, और ये कुर्सी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की। इस कुर्सी पर बैठे थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब, पाकिस्तान के इकलौते लीडर, वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के। बाकी सारे सियासतदान हैं, अच्छे सियासतदान, बुरे सियासतदान। लीडर एक ही इस मुल्क ने लिए, मुल्क में पैदा हुआ, और वो था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। कमाल के इंसान। ये उनका ओरिजिनल दफ्तर है जहाँ वो बैठा करते थे, और मेरी खुश नसीबी है कि मैं उस कुर्सी को देख रहा हूँ जिस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बैठा करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे जब कायद यहाँ बैठा करते होंगे। ये टेबल है उनकी, यहाँ लोग आके उनके मिलते थे। ये ओरिजिनल कुर्सियाँ आप इसके देखिएगा तो इस कुर्सी के ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज नहीं किया, ये अब इसका फट चुका है ये सारा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बैठने वाले भी क्या अजीम लोग हुआ करते थे जो कायद-ए-आज़म से मिलने आया करते थे। तो ये बाकी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का बुक्स हैं, बाकी सारा ये उनकी तस्वीरें हैं, फातिमा जिन्नाह साहबा की। वही फातिमा कायद-ए-आज़म साहब को इस मुल्क ने, क्या लीडर था जिसने मुल्क दिया हमें, हमने कायद का मुल्क तोड़ दिया, हमने कायद को काफ़िर आज़म कहा, हमने फातिमा जिन्नाह को भारतीय एजेंट कहा, हम नाशुक्रे लोग, एहसान फरामोश लोग। ये कायद का दफ्तर है, ज़रा पूरा दिखाइए जी, पूरा दफ्तर एक सारा लोगों को। ये सोफ़ा है जहाँ लोग आके बैठा करते थे, ये बाकी सारा। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का दफ्तर गवर्नर हाउस सिंध में। इस वक्त मैं हूँ गवर्नर हाउस, जैसा कि आपको पता है गवर्नर हाउस सिंध, और उसका कॉन्फ्रेंस रूम है। कॉन्फ्रेंस रूम में सर ह्यू डो 1941 से 1946 तक ये गवर्नर रहे। सर लॉन्सलैंड ग्रैहम रहे, और यानी ये कॉन्फ्रेंस रूम ये इस्तेमाल करते रहे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब रहे, राना लियाकत अली खान साहबा, और बड़े बड़े लोग रहे। लेकिन सबसे अहम बात है कि हमारे कायद, मेरे बहुत ही फेवरेट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का ये इस कॉन्फ्रेंस रूम में, इसमें मॉडिफिकेशन हुई है सर, जिसमें हुई है, इसमें मॉडिफिकेशन ज़ाहिर हुई है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें साथ ही उनका ऑफिस है, साथ ही कॉन्फ्रेंस रूम था जहाँ वो आके कॉन्फ्रेंस वगैरह किया करते थे। एक इसकी लुक दिखाएं जी। और सारे गवर्नर्स, 34वें गवर्नर हैं कामरान टसूरी साहब गवर्नर हाउस में। सारे आलम की मती में जलवा फगल, सारे आलम की मती में जलवा फगल, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। कैसे ठीक है आप मेरे क्या मजे का माहौल लगा है। ये देख रहे लोगों की, ये मजबूर लोग हैं और इनकी कहीं रसाई नहीं है, ना किसी को SHO मिलता है, ना कोई किसी का फोन उठाता है, और ना ही किसी का दरवाजा खुला हुआ पूरे सूबे में। मैं अभी सारा फिर के आया हूँ, पहला फोन इसको बुलाओ, बुला रहे हैं यार, इसको बुलाओ, बेटा ये हट जाओ बीच में से, आराम से हट जाओ, बेटा नहीं हाथ नहीं लगाओ। मैं दरखास्त दी है इनको, मैं केवाल की दरखास्त है, मेरे बच्चे मजबूत खदूर, मैं दरखास्त। आपका क्या मसला है? मेरे बच्चे क्या करता है? एप्लीकेशन जरिए मैंने किसी का भी जॉब के मेरे पास अपना नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर है तुम्हारा, मोबाइल नंबर है, मेरा बेटा मैंने दरखास्त दी है, मैं बेवहां मेरे बच्चे
तो मैंने सोचा कि क्योंकि आप लोग इस वक्त गवर्नर सिंध और हमारे पाकिस्तान के मुमताज सहाबत के हवाले से बहुत बड़ा नाम मोहतरम जनाब इरशाद अहमद तकवी साहब हमारे साथ हैं। खवातीन का सारा टेबलों पे, खवातीन टेबलों पे। और ये कौन लोग? ये वो है जो थोड़ा लेट आते हैं, फैमिली रास्ते में बैठ गई ना, हाँ, वो पैरों पे ना चढ़ जाए, लड़के हैं बहुत हैं, तो फिर उनको इस तरफ। अच्छा अच्छा। और 10 उस दरवाजे से लेके चारों दरवाजों पे लोग बैठे रहे। हमारे मीडिया के दोस्त हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन मीडिया सारे रिपोर्टर्स यहाँ बैठ के हमने क्राइम रिपोर्टर्स और बीट्स हैं, सिंध असेंबली, हमारे साथ बैठे हमारे बारे में जाने। और जिस तरह से लोगों की खिदमत मिला इम्तियाज, कोई एलएचएसी हो, सुन्नी हो, शिया हो, हिंदू हो, फ्री लैब लगाई अरबों रुपए की, 16 अरब रुपए की मशीन जो 2-2 लाख के टेस्ट होते थे अब फ्री हो। उसके अलावा कोई शख्स इनके पास चला गया, लैपटॉप चाहिए, जितने इस बार स्ट्रीट क्राइम में लोग मरे हैं मार दिए, उन सबको इस अली शेखानी ने घर खरीद दिया। अब आप मेरे ख्याल से मैंने आपका देखा वो जो ठेलों वाला, वो उसी पे वो सारा ठेले तो छोटी कमाल वैसे इनिशिएटिव दे दिए लोगों को। अच्छा, जो ट्रकों में निशा के मारे हैं और जिनको डकैतों ने मारा है, उनकी बेवा को भी एक घर और माँ को भी एक घर। अच्छा माशाल्लाह यार। तो देखिए अल्लाह ताला ने ये, इनमें से कोई इमरान खान के साथ नहीं, ये बना रहे फ्री कैंसर। क्यों नहीं हो भाई इमरान खान के साथ? पूछे क्यों नहीं हो? ये आप शौकत खानम की बात करते हैं ना, पूछे इनसे फ्री है वो? नहीं, हम तो पहला फ्री अस्पताल बनाने जाने पाते। नहीं, शौकत खानम फ्री है नहीं, जो सबसे बड़ी चैरिटी पाकिस्तान में। टेस्ट फरहान ईसा लैब कर रहा है बिलफर्स 5000 का, आगा खान वो टेस्ट कर रहा है 7000 का, शौकत खानम वो टेस्ट हो रहा है। हम तो फ्री बनाने जा रहे हैं, पहला पाकिस्तान। सोसाइटी में स्मार्ट पूरी सोसाइटी, उसमें से उन्होंने 10,000 फ्रॉड होंगे ना, उन्होंने 500 फ्रॉड बेरू चीफ है हमारे, ये सारे मीडिया के भट्टी साहब को कौन नहीं जानता है? इनका एक और ताल्लुक भी, और वो है मैडम शेख।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं रोजाना जो यहाँ पहली बार आया है उसके लिए कह रहा हूँ, जो मेरी बहन यहाँ आज आई है उसको मैं ये इजाजत दे रहा हूँ कि आज के बाद कोई मेरी बहन को ज्यादती करे, डराए, धमकाए, चाहे उसका शौहर ही क्यों ना हो। तो मेरी बहन क्या कहेगी, उसका भाई कौन है, उसका भाई कौन है, तो मियाँ की भी टांगे कांपेगी। कुछ ऐसे भाई तो नहीं है जिनकी रोजाना घर में पिटाई हो रही हो है। जब से मेरी बहनों ने कहना शुरू किया है कि उनका भाई गवर्नर है, उस दिन से सारे शोहर भी रोजाना सलाम करें। दुरुस्त या गलत? लेकिन ये जो मेरे सारे भाई आखिरी तक बैठे हैं, मेरे नौजवान और बुजुर्ग भाइयों को भी मैं ये इजाजत दे रहा हूं कि अगर तुम्हें कोई पुलिस वाला, कोई शख्स नाजायज तंग करे, बदमाशी करे, तुम्हें डराए, तुम्हें धमकाए, तो तुम भी कहोगे तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारा भाई कौन है। भट्टी साहब के लिए तालियां बजाएं। इरशाद भट्टी साहब के लिए फिर से तालियां बजाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने सुने सुने, बैठ जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और सच्ची बात है कि मैं कभी किसी बड़े घर में नहीं गया, पहला आया हूँ। और मैं एक्चुअली कामरान टसूरी साहब का इंटरव्यू करने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ज़फ़र अब्बास साहब, अली शेखानी और कामरान टसूरी साहब से ना मिलता और जितना ये काम कर रहे हैं अगर ये ना देखता तो मैं ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देता। और यकीन करें, आप सारे लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैंने बेल बजाई वहाँ और अली शेखानी से $1 मिलियन मांगा है बेल बजाकर। और अभी आके वो अनाउंस करेंगे, अभी बाद में मेरे आके अनाउंस करेंगे। आईटी वाला वो भी देखा, वो जो बच्चे आईटी का कर रहे थे, राशन बैग्स देखे, आपका इफ्तार देखा, बेल देखी। 13 लाख लोग बेल वाले सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी इन्होंने ये जो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ये इन्होंने की है बात इमरान खान की। तो पहली बात तो ये है कि आप सारों की तरफ से और मेरी तरफ से इमरान खान साहब को सलाम जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं। पहला शहर जहाँ से कोई सलाम नहीं गया। अच्छा, दूसरी बात ये गवर्नर साहब अपनी वो जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मोहब्बत है। अच्छा दूसरी बात पूछे, दूसरी बात एक मिनट, अब जरा पूछे टसूरी साहब को सलाम जाना चाहिए? पूछे नहीं बाद में पूछे टसूरी साहब को सलाम जाना चाहिए, यही फैसला हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है भाई मेरे कि अगर गवर्नर हाउस की दीवारें टूट जाती तो आज ये इफ्तार कैसे होते, आईटी वाली क्लास कैसे होती। इमरान खान का शुक्रिया अदा करें भाई, गवर्नर हाउस की दीवारें नहीं टूटी। अगर टूट जाती तो एक यूनिवर्सिटी तो होती, वो कहाँ है? और उसका तो जवाब दे। और 1 करोड़ नौकरियों से 50 लाख घरों से पहले किसी ने वादा किया था कि मैं रोटी, कपड़ा और मकान दूंगा। मिला सिंध वालों को? एक बंदे ने कहा था मैं कर्ज उतारूंगा पूरे मुल्क का, उतरा?
एक बंदे ने कहा था कि बिजली फ्री दूंगा 200 यूनिट। कांपे टांग जाने वालों ने कहा था कि बिजली भी फ्री, नौकरियां भी फ्री, कंप्यूटर भी मिलेंगे, खवातीन को भी मिलेंगे। मिले? ये मुल्क ये पूछे कि मदीना की रियासत बनी या नहीं? ये पूछे। अरे भाई, ये मदीना की रियासत का ही तो हिस्सा है। ये नातें पढ़ी जा रही हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई आप सारों से मिलकर। कामरान साहब के लिए, अली शेखानी के लिए, जफर अब्बास के लिए, आप सारों के लिए, आप सारों के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू भाई। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, उमरा जफर अब्बास JDC सेक्रेटरी जनरल। बेटा सामने से हट जाएगा। और ये खुश नसीब हैं मोहम्मद शहजाद वल्द मोहम्मद अकरम 0308296 और जी यहां पर मौजूद हैं। तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मोहम्मद शहजाद मोहम्मद अकरम उम्र के हवाले से। भाई और कैप्टन साहब भी आ जैसे वो कहते हैं यार मुझे इतना मौतवर कर दे कि जिस मकाम में रहता हूं उसे घर कर दे। ये राइट फॉर द मॉनिटर रोल करते हैं। चले पट्टी साहब ये आप ही। अच्छा, चूंकि इस हिंदी में लिखा हुआ है अब्दुल शाहिद इलाही बख्श 033127 और लास्ट का नंबर 10 मौजूद है हमारे पास। यही मौजूद है, बताया जा रहा है मुझे। चलिए